हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड नंबर 30, जिसमें आप देखेंगे कि अक्षरा के बाबूजी शंकरी ताई से बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं और कहते हैं कि पिछली बार तो बड़े बड़े दावे करके गई थी आप कि आपकी अक्षरा को तो कोई मना ही नहीं कर सकता, तो अब क्या हुआ शंकरी ताई? शंकरी ताई बोलती है के बताऊं हुकुम, ये बात शंकरी भी नहीं जाने कि के बात हुई और के ना हुई। हाँ होते होते ना हो गई। यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि वो खुद चल कर आए थे हमारे शहर में रिश्ता लेकर, हमारे परिवार को संस्कार को परख कर गए थे और जाते जाते यह भी कह कर गए थे कि हम रस्मों की तैयारी कर लें। फिर क्या हुआ? बोलिए, चुप क्यों है शंकरी ताई आप? फिर शंकरी ताई बोलती है क्या कहें हुकुम, हमारी तो आंखें शर्म के मारे गड़ी जा रही हैं। ऐसा तो शंकरी के साथ कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा खानदान, इतनी अच्छी छोरी, कोई कैसे मना कर जावे है? फिर शौर्य चिल्लाते हुए बोलता है ये कोई मजाक नहीं है, पहले खुद लड़की देखने आते हैं और बिना वजह के ना कर जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, उन्हें वजह तो बतानी ही पड़ेगी। फिर शंकरी ताई कहती है शंकरी है ना, आड़े हाथों लेगी उन लोगों को, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है बड़ी बहू। उसके बाद वर्षा अपनी पहली रसोई में खीर बनाती है और घबरा जाती है कि शायद मीठा ज़्यादा ना डल जाए और अक्षरा को चखने की कहती है, लेकिन अक्षरा का ध्यान कहीं और था। वर्षा बोलती है कुछ हुआ है क्या? फिर अक्षरा मना कर देती है और खानदान पैसों से नहीं, तूने खीर अच्छी बनाई है, बड़प्पन दिखाने से बड़ा होता है। बताती है कि शंकरी उनको ऐसा सुनाएगी कि अक्षरा का रिश्ता 7 जन्म तक किसी का रिश्ता नहीं टुकरा पाएंगे। क्यों नहीं बताया? अक्षरा, तूने सगुन की खीर बनाई है ना, ला मुझे दे। फिर वर्षा कहती है तेरी भाभी होने से पहले मैं तेरी सहेली हूँ और हमेशा ही रहूंगी। तुझे बताना होगा कब और कैसे हुआ। कहीं ये सब इसलिए तो नहीं हुआ हम दोनों उस दिन मिलने गए थे। फिर अक्षरा के बाबूजी अक्षरा को अपने पास बुलाते हैं और बात करते हैं कि बिटिया आप चिंता ना करें, क्योंकि आपके बाबूजी है ना आपके साथ, अपनी बिटिया के लिए इससे भी अच्छा रिश्ता लेकर आएंगे। आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए हम सबसे लड़ जाएंगे। आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, हमारी बेटी से कोई गलती हो ही नहीं सकती, इसलिए आप चिंता ना करिए और हमें अच्छा सा भजन सुनाइए। जैसे ही अक्षरा भजन गाने लगती है, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, फिर वहाँ पर शंकरी ताई आती हैं और बड़ी बहू से सारी बातें बतला देती हैं कि उन लोगों ने रिश्ते के लिए ना क्यों की है। फिर अक्षरा की माँ आती है और अक्षरा का तानपुरा हाथ से ले लेती है, अक्षरा का भजन बंद कर देती है और कहती है कि बंद करो ये भजन आज से, तूने अगर तानपुरा का हाथ लगाया तो मेरा मरा मुंह देखेगी, और अपनी कसम दे देती है अक्षरा को। उसकी दादी बोलती है क्यों बड़ी बहू, तू ऐसा क्यों कर रही है? अक्षरा की माँ बोलती है क्योंकि तुम्हारी लाडली उनसे कह कर आई है कि ये गायिका बनना चाहती है। उसके बाद अक्षरा और वर्षा आपस में बात करती हैं तो अक्षरा बोलती है वर्षा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने इतना ही कहा था कि मेरी फ्रेंड कहती हैं कि मैं अच्छा गाती हूँ। तू जानती है ना वर्षा, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती। उसके बाद वहाँ पर अक्षरा की दादी आती हैं और बोलती है कि बेटा, मुंह से निकला शब्द ऐसा होता है जैसे कमान से निकला हुआ तीर। उसके बाद अक्षरा की माँ बीमार पड़ जाती है और उसके सिर पर पानी की पट्टी रख दी जाती है और ना ही वो दवाई लेती है। फिर दादी बोलती है अक्षरा से दवाई दिलाने के लिए, उसकी माँ मना कर देती है।